आ एक बड़ो भ्रम सो पे लाई जा रही थी कि साहब राजस्थानी भाषा अलग अलग छी कुर्सी न मान्यता दे धारणा पे लाई जा रही थी कि साहब बोला तो चल लिखा किया आपने राजस्थानी भी लिखी गई है क्योंकि पहले राजा महाराजा भी कोई तो भाषा में काम करे जा भाई राजस्थानी जी मीराबाई जो लिखी थी कन्यालाल सेठ या जो लिखी जाए बा फिर कौन सी भाषा थी राजस्थानी तो बिल्कुल बिल्कुल राजस्थानी आदमी नेपाली भाषा में अब शपथ ले सके लेकिन राजस्थानी में को ले सके बड़ी इच्छा है और मतलब खिरेचू भाई सरकार तो घाटी कद करेली लेकिन आपन तो कम से कम वो करी लेना चाहिए कि आपा राजस्थानी भाषा में ही बोला हिंदी भी आनी चाहिए अंग्रेजी भी आनी चाहिए गुजराती भी अच्छी भाषा है पंजाबी भी अच्छी स्थानीय भाषा के रूप में राजस्थान को अपनी भी तो है भाई मातो माई में है बिल्कुल मानने भी तो मान्यता है मौसी ने बुआ जी ने तो सबने मान्यता है लेकिन बात भी तो है आपना जो बड़ा बूढ़ा सी बेला ही निका बात कौन कर पा रहा आपन बात करवा में शर्म सी आ रही है क्योंकि अपनी भाषा ने मान्यता ही कौन राजवीर जी सर भी बतावे जी भाई जी आपने एक पर आज सरकार की जागरूकता की कमी है जनता की जागरूकता की कमी है मानस में चाहिए कोने की राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले मान लो मान्यता जब मिल जाएगी तो अपन कहीं कहीं फायदा भी लाइए बताओ राम राम सा नमस्कार मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहे सो राजू का सफरनामा दोस्तों मैं नयो पॉडकास्ट शुरू करियो छू जी कमायना आज मेरा मेहमान जी डॉक्टर चंद्रदीप जी यादव जो केंद्र और राज्य का संबंधा पर पीएचडी कर मिले थी विशेष तौर पर राजस्थान का संदर्भ में और संविधान का भी विशेषज्ञ थी तो आज आप आंसू बात कराला आपने राजस्थानी भाषा न लेर क्योंकि आ कई दिना सु चर्चा चल रही है जब सु भारत आजादी हो चु जब सुई कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए और अगर आज तक नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली भाषा और बोली कहीं भी राजस्थानी भाषा कहीं से आज सब सवाल का बारे में आप डिटेल सु बात कराला तो स्वागत करा डॉक्टर चंद्रदीप जी को राम राम सा राम राम सा राम राम सा डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैंने यही बता दो कि आपने जो संविधान है भी कमाने भाषा और बोले को कई प्रावधान है फिर आप राजस्थानी भाषा का बारे में भी था डिटेल से समझा बिल्कुल बिल्कुल बताओ साहब जो मूल संविधान तैयार करोगी हो भी मूल संविधान के मायने तो केवल 14 भाषा नहीं शामिल करी गई थी अच्छा शुरू में 14 भाषा 14 भाषा और वो संविधान का भाग 17 के मायने अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में जुड़े गया प्रावधान अच्छा हाँ ये मायने सारी भारत की राजभाषा हिंदी और इससे संबंधित जो भाषा है जो 8वीं अनुसूची है वह के मायने शामिल थी तो राजभाषा को मतलब जी राजकार्य राजभाषा को मतलब क्या है राजभाषा को मतलब साधारण भाषा में यह कि जब देश आजाद हो तो भारत देश में बहुत सारी विविधता थी अब अनमूल विषय से एक भाषा से जोड़ कौन पा रहे मतलब एक भाषा से रूप तो बिन हिंदी ने दक्षिण भारत में अंग्रेजी प्रभावी थी उत्तर भारत में हिंदी प्रभावी थी और जो शासकीय भाषा चली आ रही थी वह अंग्रेजी थी अच्छा क्योंकि अंग्रेज राज कर रहे हैं बिल्कुल और उत्तर भारत का लोग निसंदेह ये चावचा कि हिंदी राजभाषा घोषित हुए अच्छा क्योंकि उत्तर भारत का लोगों को प्रभाव राजनीति में ज्यादा तो लोग चावचा तो हिंदी ने राजभाषा की मान्यता दे और आगे कुछ समय के लिए बांध दिया कि 10 वर्ष 15 साल के लिए अंग्रेजी ने मुख्य रूप से सारे राजकाज अंग्रेजी में किए जाएंगे उसका ट्रांसलेट हिंदी में रहेगा अच्छा मतलब और राज्य स्तर पर स्थानीय भाषा में करी जा सके अच्छा वो एक प्रावधान लेकिन क्योंकि आपने राजस्थानी भाषा ने मान्यता को ने तो ये वास्ते राजस्थानी भाषा में कोई वो राजकार्य कौन हो सके बिल्कुल तो एक में आमतौर पर एक सुनाई दे एक शब्द की साहब राजस्थानी भाषा ने मान्यता दो राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो तो 8वीं अनुसूची कहीं से और एक कौन कौन सी भाषा थी मैं बताऊं इसमें कि जो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची वर्तमान समय में इन 8वीं अनुसूची के मायने मूल संविधान के मायने तो 14 भाषा थी अच्छा 14 जिया जो भारत की राजभाषा है हिंदी बिन परिपुष्ट करवा के लिए अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करके हिंदी को और प्रभावी बनाना चाह रहे थे मतलब और मजबूत बनाना चाह रहे थे हिंदी तो बिन समय समय पर संविधान में संशोधन कर और नई भाषा ने जोड़े सबसे पहली 15वीं भाषा के रूप में सिंधी ने शामिल किया 21वें संविधान संशोधन किया 1967 के मायने देश 1967 में सिंधी भाषा ने मान्यता दे दी और भी मान्यता जब तो राजभाषा जो भाषा 8वीं अनुसूची की जो भाषा की संख्या 15 होगी 14 अब जी के पास 71वें संविधान संशोधन कर दिया और अभी संविधान संशोधन 1992 में करे और बी के मायने 3 भाषा नेपाली
मणिपुरी और कोंकणी जोड़ दिया। देखो मतलब नेपाली भाषा नेपाली, ने हाँ। अपने मान्यता है बिल्कुल, और राजस्थानी इनको दी तब तक भी। मतलब अबार जो आपने विधानसभा चुनाव या हाँ। बाको में था जिक्र बताऊं भी बिल्कुल, देखे बिल्कुल, होना हाँ। टीवी पर आपने रविंद्र सिंह जी बाठी जो मतलब बिल्कुल, युवा बिल्कुल, विधायक बिल्कुल, बिल्कुल, राजस्थानी भाषा में अपनी विधानसभा हाँ, में शपथ ले शपथ ले कोशिश करी और बात अध्यक्ष रोक दियो कि दिए। नहीं साहब ते ई भाषा में कुल्ले से विधानसभा अध्यक्ष, बड़ो बड़ो मतलब दुख की बात है और मैं नेपाली भाषा में ले सके राजभाषा के रूप में बताओ मतलब राजस्थानी आदमी नेपाली भाषा में अब शपथ ले सके लेकिन राजस्थानी में को ले सके बड़ी। अब ई के बाद में जिये जिये संविधान को विकास हुई 2003 के मायने 92 संविधान संशोधन करियो जिसमें 4 क्षेत्र की भाषा जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा ने और राजभाषा को दर्जो दे 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। लेकिन आपने राजस्थानी जद भी राजस्थान रही पर 2003 में अशोक गहलोत की सरकार थी जो एक अड़े प्रस्ताव पारित कर संघ गण भेज दी। अच्छा इंडसु पूरा प्रस्ताव पारित कर बेजड़ो 2003 के माए पर 2003 के माए ताई 4 ताई बड़ी अटल जी की सरकार थी तो बी पर गौर तो करया पर बिन क्रियान्वित कौन करया मतलब हां दोनों हाँ देखिए स्पेशली बिल्कुल केंद्र राज्य के संदर्भ केंद्र और राज्य का संदर्भ बिल्कुल देखो अब आरजी में शुरू में को इंट्रोडक्शन वही दियो जो कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है और वो भी स्पेशली राजस्थान का संदर्भ में पीएचडी करियोड़ा सी तो है बेहतर तरीका से बता सकी थी कि दोनों राज्य में मतलब दोनों जगह अलग अलग सरकारों बासु अलग अलग पार्टी की सरकारों बासु पड़ी नहीं तो जीवगत पड़ सके थी बिल्कुल बिल्कुल यदि समान पार्टी एक पार्टी की सरकार दोनों जगह होती तो मैं पड़ जाती पर अरे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी सेंटर के मायने भाजपा की भारतीय जनता पार्टी लेकिन अब जी साहब सो ए बता रहे जी बी साहब सो आजो मौकों से बिल्कुल क्योंकि आज फिर दोनों सरकार एक ही पार्टी की अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज जो मैं भी सुनता है और लोगों के एक आम धारणा भी है कि साहब राजस्थानी भाषा ने ई वास्ते मान्यता को मिली कि खूब सारी अलग अलग बोलियार अलग अलग भाषा ची कौन सी नदियां जी मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाए छे आपने आपा ढूंढाड़ी बोल रहे था फिर मेवाड़ उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाए छे तो मन ये बताओ कि वो भाषा और बोली को कई चक्कर से और आशा सही आई बात से कि मतलब ई वजह से नहीं यानी कि कोई बात कौन से ये तो यदि आई मान्यता होती तो गुजरात के माए भी अलग अलग प्रकार की बोलियां और भाषा बोली जाती फिर भी गुजराती ने तो मूल संविधान में मान्यता रख दी। अच्छा गुजरात में भी मतलब मैं तो सोचा पूरा गुजरात में गुजरात नहीं काठियावाड़ में अलग छे कच्छ में अलग छे गिर में अलग छे अच्छा भिंड भी अलग आई सारी ने मिलार में गुजराती स्वरूप दे दिया यही पंजाब में छे पंजाब का हर क्षेत्र में भाषा बोली अलग अलग छे पर स्वरूप पंजाबी का रूप में दे दिया मतलब बोलवा को थोड़ा बहुत फर्क है बिल्कुल बिल्कुल यही राजस्थान के मायने छे जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा छे जो मूल छे जो मारवाड़ी भाषा छे मेवाड़ी भाषा छे ढूंढाड़ी छे शेखावाटी छे अहिरवाटी छे आप भाषा को मूल स्वरूप बोली और भाषा का रूप में अलग अलग छे अब जी भी बोली के पीछे आप लिपिबद्ध करवा लगा अभी बोली ने भाषा का स्वरूप बदल जाए छे और राजस्थानी भाषा के पीछे भी कोई लिपियों को उल्लेख छे पर राजस्थानी भाषा ने मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवा को कारण ये छे कि वो तर्क दीजिए जो कि बिल्कुल गलत छे कि अरे मतलब भाषाओं में विविधता छे मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग कौन सी भाषा ने मान्यता दिया एक स्वरूप कौन सी ने माना भ्रम फैलाया जाए मात्र अलग अलग विद्वान इका संदर्भ में तर्क पेश कराया और किया कि नहीं जो जागरूक भाषा के प्रति और बोलने के प्रति तो वह क्या कि जो मीराबाई जो पद लिखी जाए मारवाड़ी भाषा वो श्रेष्ठ स्वरूप बिना मान्यता दे दो तो बढ़िया बात कुछ विद्वान क्या कि जो कन्हैयालाल सेठिया जो पद लिखो बी भाषा बिना मान्यता दे दो पर आज सरकार की जागरूकता की कमी है जनता की जागरूकता की कमी है कि सरकार मूल रूप से अपनी राजनीतिक जो वोट बैंक जिन्हें खोबो कौन चाहे अच्छा ई वास्तव मूल है ये सरकारों की जागरूकता की कमी है अब तक तो इसको मान्यता मिल चुकी होती देखो कतरी बढ़िया बता रहे छी कतरी बढ़िया बात है कि गुजरात में भी अलग अलग भाषा में अपन तो लगे जे भाई सारा गुजराती बोल रहे जी मैं खेरे छी गुजराती लेकिन बाकी बोलिया को फर्क है भाषा बाकी गुजराती से लेकिन बोली अलग अलग सी भाषा और बोली में फर्क है जी समझा दिया बोली भी ने खींची जो आपा बोला था और भाषा भाव से जी ना आपा लिखा था लिपिबद्ध तो आप राजस्थानी भी लिखी गई है क्योंकि पहले राजा महाराजा भी कोई तो भाषा में काम करे था भाई राजस्थानी जी और तो बिना छोड़ो जो आपने मीराबाई जो पद लिखी थी जो गीत लिखी थी काव्य लिखी थी मतलब बिना मान लियो राजस्थानी भाषा और बिना मान्यता दे दो फिर तो आपा देखता रहा कि आपा क्या अपनी बन एक रूपता करा ला
तो आ तो बड़ी बढ़िया बात बताई। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट और बताऊं मैं ई के मायने कहे जे कुछ लोग ये बोले जी जो राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल कर चाहूं जो तर्क दीजिए कि राजस्थानी शब्द का विकास ही आजादी के बाद में हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अभी एक बड़ी हाँ, बात बताओ साहब, राजस्थानी कि शब्द ही 30 मार्च 1949 में बोलो राजस्थानी शब्द बने थे। कौन सी भाषा की मान्यता ले बचाओ जो मतलब जो आगे जो समिति प्रश्न करी जो आपस में लड़ावा तय करी ताकि मान्यता मिले। राजनीति वाला जो राजनीतिज्ञ थी जो ई भाषा का पक्ष में कौन, क्योंकि वहां को वोट बैंक खिसक जाए इसलिए बैंक आई जनता ने अब बात कीजिए कि कौन सी राजस्थानी भाषा। फिर वहां को जो तर्कशील विद्वान वो तो कहे कि बा राजस्थानी भाषा जो सोर्स है गुजर अपरभंश से बनी है। अच्छा, हाँ, तो कहे उसका स्वरूप क्या है, तो फिर तर्क दिया कि आप मीरा वाले पदों को मान्यता दिलवा दो, आप कन्हैयालाल सेठिया वाले पदों को मान्यता दिलवा दो। कन्हैयालाल सेठिया जो कतरा मतलब आप अरे घासरी रोटी ने जब बन बिलावड़ो ले बाग्यो राणू सो अमरो चीक पड़ो। हाँ तो वो पद हाँ, जो हाँ मतलब आपने कन्हैयालाल सेठिया ने तो राजस्थानी भाषा को विश्व पितामह माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लिखा है मान्यता जो जिन्हें सब मानी मीराबाई सब मानी जी, तो बिना क्यों नहीं राजस्थानी भाषा मान ली जाए। अच्छा देखो आप तो थे बहुत ही जोरदार बात बताए राजस्थानी भाषा का बारे में, क्योंकि आ एक बड़ो भ्रम सो पे लय जा रही थी कि साहब राजस्थानी भाषा अलग अलग चीज कौन सी न मान्यता दिया, लेकिन थे जो बताया जो कि मीराड़ी जो लिखी है बिना क्योंकि बात लिपि भी है, अधिकतर लोग बात किसी की साहब लिपि को लिखा के तो बस लिपि भी से, क्योंकि मीराबाई राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया और देवनागरी की मिक्स लिपि है। अच्छा, जो पद जो मीराबाई लिखी जाएगी। हाँ तो मतलब लिपि भी आएगी, सारी चीजें आएगी जो एक धारणा पे लाई जा रही थी साहब बोला तो चल लिखा किया तो लिख बाकी भी से, क्योंकि जिया बार में पहले बताया कि राजा महाराजा काम कर रहा था, मीराबाई जो लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया जो लिखी हो वह फिर कौन सी भाषा थी, राजस्थानी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा आप मैंने एक चीज ये बताओ कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता अपनी जो कौन मिली विश्व अपन कतरो नुकसान हुए चुक्यो, फायदा की बात तो आप पाची करला अपनी कतरो नुकसान हो मूल संविधान छो जी के मायने तो राजस्थानी मान्यता मिली को ने, तो जिस अगल बगल जो प्रदेश से दूसरा जो उत्तर प्रदेश है, बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, का अधिकांश लोग राजस्थान प्रदेश की जो आजादी के बाद जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है उच्च पदा पर, चाहे वह कॉलेज का प्रोफेसर हुए, चाहे वह टीचर हुए, टीचर बिल्कुल लोग अधिकांश देखो पुरानी यूनिवर्सिटियां के मायने पुराना जो लेक्चर आधा 50% उत्तर प्रदेश का बाहर का मिली हर पद का, क्यों कि बाकी हिंदी प्रभावी थी। तो अब हिंदी का जो पेपर आ रहा है जो उत्कृष्ट हिंदी में लिखा मुझे अब बाकी मायने आप अच्छा अच्छा का शुद्ध हिंदी पे तो भाई समझी कौन पाओ और बाप पदा पर बिल्कुल, और बाप पदा पर बिहार का उत्तर प्रदेश का लोग हावी होगा और रिक्रूटमेंट होगा, तो वो एक बड़ा नुकसान भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद फिर बालो भी आचार्य को नोवेली की दूसरी मान्यता मिल जाए, बिल्कुल बालो की चावे को प्रहलाद अधिकारी तो बिल्कुल भाई बेटे जी। दूसरी चीज जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो भर्ती परीक्षा मुझे बिना राजस्थानी माता नहीं मिलवा सु भारी भरकम नुकसान हुआ कि जो राजस्थानी पदा के लिए जो कॉपी चेक करवा के लिए जो पद बचे जो योग्य उम्मीदवार योग्य व्यक्ति वजह वह रिक्रूटमेंट कौन करेगा, या राजस्थानी भाषा के मायने जो सहज भाव से अपन दिन लिख सका बा अपन मौको कौन मिलो, जब मणिपुरी ने, जब मैथिली ने, जब सिंधी ने, जब नेपाली ने बाने जब माने तो बम लिख सके राजस्थानी में कौन लिख सके। तो जी वो तो थे नौकरी को ही बता दिया, बाकी नौकरी के अलावा भी आप बात करा तो अपनी पूरी संस्कृति ने एक तरीका सुखद रोग हो अपना जो बड़ा बूढ़ा सी बेला ही निका बात कौन कर पा रहा आपन बात करवा में शर्म सी आ रही है, क्योंकि अपनी भाषा ने मान्यता ही कौन भाई साहब तो आप सी भाषा बोल वालों को आप राजस्थान की विधानसभा में जा रहा अपनी राजस्थानी कौन बोल सके, मतलब सोच होते कि मतलब एक तरीका से आपनो तो विकास रुखी हो मेरा हिसाब से। ये आपने धीरे धीरे भाषा बोली खान पान रीति रिवाज परंपरा ये संस्कृति का विकास है, और वो जो संस्कृति को विकास बचे जो आप धीरे धीरे बदल रहे हो, क्योंकि पहले आप लोकल भाषा बोलो था, स्थानीय भाषा बोलो था, जहाँ कोई ढूंढाड़ी वाला ढूंढाड़ी बोल रहे थे, शेखावाटी वाला शेखावाटी बोल रहे थे, मारवाड़ी वाला मारवाड़ी बोल रहे थे, धीरे धीरे हिंदी अति प्रभावी होगी राजभाषा बाबा की वजह से, तो धीरे धीरे आप कल्चर बदल गो, आम बोलचाल स्थानीय भाषा से हिंदी पर आगा और शहरीकरण की वजह से हिंदी से इंग्लिश पर पहुंचगा। मतलब राजस्थानी भाषा धीरे धीरे मतलब विलुप्त तो जारी है, पर बहुत सा जागरूक नागरिक थे जो ई भाषा ने प्रमोट करवा के लिए ई भाषा ने बढ़ावा देवा के लिए
और इन 8वीं अनुसूची में शामिल कर राजभाषा घोषित करावा के लिए पूर्णतः प्रयास रचे। अच्छा ते आ तो आप सारी बात कर लिया। अब मन ये बताओ कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलावा में सरकार तो कहीं कर सके, जो मतलब सरकार का प्रयास तो कहीं वीर आम आदमी का ही कर सके, जी आपा कहीं कर सका। बिल्कुल, सबसे पहली तो राजस्थानी भाषा ने आत्मसात करवा की जरूरत है। आपा जब भी दूसरा से मिलना चाह, बातचीत करना चाह, तो एक हीन भाव महसूस कर रहा है। राजस्थानी भाषा में बात करना चाह तो हीन भाव ना महसूस, जबकि और दूसरा प्रदेश आपकी लोकल भाषा में बात करी तो बगरों के साथ करी, और राजस्थानी भाषा में बात करता ही अपने आप ने हीन महसूस करी। और भाई हिंदी और टूटी फूटी इंग्लिश ने इंग्लिश बना पेश करवा को प्रयास कर, और अपने आप ने फडेली को घोषित करवा की कोशिश करी। हाँ, एक बड़ी राजस्थानी लोगों की मानसिकता, उदासीन मानसिकता होगी भाषा के लिए। मैं चाहूँ राजस्थानी बोल दूं ना तो मैं पिछड़ेड़ो समझे जाऊंगा, मैं बैकवर्ड समझे जाऊंगा, मतलब गांव, हाँ, और तो गंवार किसे समझे जाऊंगा। इन लोगों में कहीं आज चीज भावना खत्म होगी ये चीज ने, कि आप अपनी भाषा ने, स्थानीय भाषा ने माई, जो आपने राजस्थानी भाषा बी के माई बात करा। तो सबसे पहले जनता और आम जनता के लिए कि भाई राजस्थानी भाषा का स्वरूप कोई सा भी हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, ढूंढाड़ी हो, अपनी भाषा में बात करें। जो सत्ता में बैठे थे आदमी जहां सु मांग करें कि जो माँ की भाषा है जिन्हें मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल करवाओ, सब जो लाभ मिल सके माँ का लोगों, एक आंदोलन बढ़ावा, बिल्कुल जन आंदोलन क्या हो सकता है, आंदोलन। जो भी राजस्थान प्रदेश में अब तक जो सरकार बनी थी, बाकी जागरूकता की कमी थी। बिल्कुल बिल्कुल जागरूकता मानस में चाहिए कोने की राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले। लीला पोती कर पेश कर, मतलब आपको पलोजाड़ दी, मातृभाषा दिवस बात कर लीजिए। और दूसरी चीज वोट बैंक की सरबा का डरसू पर ज्यादा मैटर पर बात कर चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी सी विविधता ज्यादा थी, क्षेत्रफल में बड़ो छे, तो भाई मूल रूप से चाहूँ कि कौन सी बात मान्यता दिलावा। जबकि मैं पहला मेरा बाता में बता चुके हो कि भाई मीरा भाई आप पता ना मान्यता दे दो, पर सरकार आपका इस पर डर पे। आज भी सरकार चाहे और सरकार अपनी जागरूकता रखे, निश्चित रूप से इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करवा सकते हैं। अच्छा चंद्रदीप जी, मैंने एक चीज बताओ कि जो आपा भाषा की मान्यता की बात कर रहा था, तो आपा ने भाषा ने मान लो मान्यता जब मिल जाएगी तो आपा ने कहीं कहीं फायदा भी लिया, बताओ। देखो, राजस्थानी भाषा ने यदि संवैधानिक मान्यता मिल जाए और 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो बहुत सारा लाभ मिलेगा। अच्छा। राजस्थान प्रदेश में सबसे मुख्य रूप तो जो अखिल भारतीय स्तर की जो परीक्षा हुई थी, जाके मायने यदि राजस्थानी भाषा में शामिल, तो राजस्थानी भाषा में पेपर वाउल, अच्छा, आंश उत्तर राइटिंग स्किल जो उत्तर से भी को आप राजस्थानी भाषा में लिख सका। तो आपा ने दूसरी नई भाषा सीखबा की और इंग्लिश की, हिंदी की ज्यादा उत्कृष्ट जरूरत है। आप स्थानीय अपनी राजस्थानी जो भाषा है जो जिन्हें मान्यता मिले बी का रूप में आप उत्तर दे सका और सहज भाव दे सका और अच्छा अंक प्राप्त कर सका और सफलता को रेशियो अपन अच्छी मिल सके। एक बात तो हो सके। दूसरा बात, यदि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जा रही तो बी के लिए फिर संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई जी का पद सर्जित कर जाएगा तो रोजगार बढ़ लो साहब, मतलब कुल मिला एक तो खूब सारी नौकरियां मिल सकी, बिल्कुल नौकरियां मिल सकी। इसके अलावा जनमानस के मायने आपकी भाषा और बोली के प्रति आत्मविश्वास बढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल मुख्य रूप से अपनी संस्कृति बस सब कुछ ही मतलब एक तरीका से कॉन्फिडेंस इस चीज बढ़ लो। इसके साथ साथ में जितना भी डिपार्टमेंट सी कोई भी जनता आपकी समस्या सरकारी ऑफिस में स्थानीय भाषा में बोलो लो सहज भाव से, तो बिना आपकी भाषा में सहज भाव से बता सके और बी को उत्तर भी वो सुन सके, तो समझने में कोई कंफ्यूजन की बात हो। इसके साथ साथ नया बच्चा ने जो आ रहा जी जो अपनी भाषा ने प्रमोट करने को मौका मिले, बिल्कुल मतलब भूलता जा रहा है अपनी एक तरीका से बात करा तो जो अपनी संस्कृति मिटती सी जा रही है, शायद जिन्हें एक पुनर्निर्माण हो जाए, पुनर्जन्म हो जाए अगर आप मिल रही तो। और दूसरी जो अभी डॉक्टर साहब बताया कि आपा जो जहाँ अपना कोई बूढ़ा आदमी सी वह आपकी समस्या जार कोई न खेरिया सी तो मैं राजस्थानी नहीं खींची, तो मतलब दूसरा पाका कणी एक माने गवार समझी सी माने बड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपा अपनी भाषा में अपनी जगह कौन बोल पा रहा। और बहुत बड़ा बड़ा विद्वान सी जी, मैं सोशल मीडिया को आदमी छू तो अपना बार जो एक शिक्षाविद सी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी वे भी एक दिन खेरिया था कि खूब सारा रिसर्च में ये भी है
कि अगर आपा छोटा बच्चा ने मातृभाषा में पढ़ावा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव है। बिल्कुल। और जे बार आप राजस्थान का लेवल पर भी देखा तो जो अपना बार राजवीर जी सर जो पढ़ा रहे बिल्कुल बिल्कुल स्प्रिंग बोर्ड मैं बाका मतलब खूब सारा वीडियो देखी थी अबे भी अधिकांश बिल्कुल बिल्कुल मतलब अधिकांश बढ़िया मारवाड़ी भाषा में लोग बागा ने सरल भाषा में समझाने अपनी सरल भाषा में मतलब मावड़ा जियाना जो इतिहास में तेरी रुचि को रखी वे भी आज ये मान लो बाकी वजह से रुचि ले रहे सी ये भाषा के प्रति रुचि ले रहे सी तो आ एक अच्छी चीज है। और मैं तो एक उदाहरण भी था ना बताऊं डॉक्टर साहब मैं बताऊं कि जब साक्षरता मिशन चालू छो 1998 जब मैं मतलब मां की स्कूल वाला जिम्मेदारी दिया जाए कि तेता का आसपास में पढ़ाओ बिल्कुल प्रौढ़ शिक्षा तो मैं मां की दादी ने फटबो सिखाती उसको बहुत बढ़िया मतलब माँ की दादी जी वगैरह 60-65 साल की जो फटबो सीख गई थी लिख वो फटबो सीख गई थी। लेकिन अब भाषा की काई फर्क वजह बोली भाषा को काई लपड़ो जो मैं था ना उदाहरण से समझाऊं। अब माँ की दादी अक्षर ज्ञान कर ली अब अक्षर ज्ञान पढ़ाई लिखाई यहाँ पर सारी हिंदी में सही बात। अब मेरी दादी ने जी मैं एक मतलब कौवाड़ी खानी पढ़ायो तो माँ की दादी आराम से पढ़ ली भी माँ की दादी पढ़ी एक कौवा था बिल्कुल पढ़ तो ली क्योंकि दादी ने अक्षर ज्ञान में करवा दियो जो अब मैं दादी ने क्यों दादी समझ में आ रही है पढ़ देगा वो जिसु तो दादी कह दी एक कौवा था दादी पढ़ ली फिर मैं दादी की को मतलब समझ गई नहीं वाले मन तो कोने फट रही तो से नहीं फिर भी कोने जद मैंने अब पतो लाग रही से कि अगर बिकमानी है तो कि एक कागलो छो तो समझ में आ जाती एक बिल्कुल 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 तो ओ छे मतलब आपनी खुद की भाषा दूर जाबो मतलब बात तो भट रही है कि एक कौवा था लेकिन अब बिना न तो कौवा पतो बिल्कुल तो कागलो जाने बिल्कुल तो कागला शब्द यूज करेगी तो ई वजह सु बच्चा जब फटवा जाए सी तो जिया राजवीर जी सर भी बतावे जी भाई जिया आपने एक दाढ़ी छे अनार जे ऐसे अनार फटावी जी अब मैं तो दाढ़ी खचा भी सभी दाढ़ी खींची आपने बिल्कुल तो अब बिना जाता ही कि साहब ऐसे अनार से तो कोई माने तो मां तो दाढ़ी सिखाई ऐसे अनार कब हो गया ये ओ ऐसे अनार कितने से आगो तो बड़ी समस्या जी अब मां कभी आवाजी में स्कूल में जब मैं भिंड शहर में आया तो बड़ी प्रॉब्लम आवाजी मैं मतलब खूब सारा जी हरियाणवी भाषा की बात करा तो मैं स्कूटर ने स्कूटर बोली सी बिल्कुल तो मनिया लाख गलत बोल रही है सटूल बोलते हाँ स्टूल ने सटूल बोली सी स्कूटर स्कूटर स्कॉर्पियो ने स्कॉर्पियो स्कूल तो मनिया लगता है यार बोलबो को ना अब पतो लागे सी कि बाकी भाषा है बाकी बिल्कुल बाकी बोली भाषा गलत कोने पुराना आदमी आपने शादी का कार्ड बोली सी कार्ड तो बिल्कुल सही है मैं कई लोगों से मिल चुके थे कि यार कार्ड बोलबो सही है आपनी भाषा है क्योंकि आपने आधा अक्षर कोनवी आपने पूरो अक्षर ही वैसे बिल्कुल बिल्कुल 3 से कोनवी आपने एक ही से जैसे से सांप पढ़ो माने जो कोई लिखाला क्योंकि बोलो ही को नाम अपन जणे अपन से और जो 3 बोली जी मने ही को नाम तो बड़ी देखो संवैधानिक दृष्टि से वर्तमान सरकार राजस्थानी भाषा ने मान्यता के प्रति एक समिति को गठन कर मिली है। अच्छा हाँ। और प्रयास जारी छे और राजस्थान का जो प्रबुद्ध जन छे जो राजस्थानी भाषा ने माने वे भी में कुछ शामिल छे बाकी वार्तालाप चाल रहे छे और जी स्तर पर प्रयास जन जागरूकता और सरकार पर स्तर जो प्रयास जारी छे मन लागे छे कि निश्चित रूप से जल्दी ही राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए और बहुत दिन आवे तो मैं भी लाडू बांटा मतलब पिछला 20 साल असु मैं भी आप देख तो आ रही आप बोला तो छाप राजस्थानी भाषा छह का ही मतलब है मतलब आप बोला जा जब बोला कि छह बोल रहे जो ते तो जयपुर कर रहे बड़ा चो ते तो ढूंढड़ी बोलो जो ते मारवाड़ का चो ते मारवाड़ी बोलो जो ते दक्षिण राजस्थान का छो तो ते मेवाड़ी बोलो चो तो आ बोली अलग छे भाषा अलग छे जिन्हें आप लिपिबद्ध कर लिख भी बोले नहीं लिखवा करा बाई भाषा को रूप ले लीजिए तो जो भी है बोली से भाषा से जो भी है लेकिन अब राजस्थानी ने मान्यता होनी चाहिए ताकि बिल्कुल बिल्कुल बोला और मतलब इसमें जनता की जागरूकता और राजस्थान स्पेशली राजस्थान सरकार की जागरूकता काम करेगी इसमें राजस्थान सरकार चावली यदि आप पूर्ण मनोयोग से राजस्थान सरकार जब भी चावली राजस्थानी भाषा बिल्कुल जब निश्चित रूप राजस्थान की सरकार केंद्र की सरकार ईटे में एक ही पार्टी की सरकार और अब मौको ज्यादा प्रभावी तो अब आपा ने ई चीज ने मतलब जोर से उठाणो चाहिए और मतलब ये कह रही भाई सरकार तो घाटी कद करेली लेकिन आपन तो कम से कम वो करी लेणु चाहिए कि आपा
राजस्थानी भाषा में ही बोला जब हाँ। तक जरूरी है। हाँ, मैंने कोई दूसरी भाषा सु चिड़को ने हिंदी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, गुजराती भी अच्छी बिल्कुल। भाषा है, पंजाबी भी पर अच्छी स्थानीय भाषा भाषा के रूप में राजस्थान को स्वीकृति मिली। अपनी भी तो है भाई, माँ तो माई में है, बिल्कुल मानने भी तो मान्यता है, मौसी ने बुआ जी ने रात तो सबने मान्यता है, लेकिन माती तो है। तो भाई मातृभाषा हमसे बोलो। इसका सारा जागरूक नागरिका ने और मित्रगणा ने मेरो अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा देवा के लिए प्रयास करो, राजस्थानी भाषा में बोलो, राजस्थानी भाषा को मतलब मान्यता दिलवावा के लिए समर्थन करो और राजस्थानी प्रदेश के मायने राजस्थानी भाषा को झंडो बुलंद करो, ताकि जो राजस्थान प्रदेश में जो सरकार बैठी है और जो संघ के मायने जो केंद्र के मायने जो सरकार बैठी है, वह दोनों का काना की बात है ना, अपने जो जड़ है और राजस्थान प्रदेश ने वो वरदान मिले एक तरह से। मतलब तो डॉक्टर साहब आपा जितनी भी बात करिया शायद बी को सारो निष्कर्ष ओछ है, और मैं तो लास्ट में अपील भी कर बोसारियो हूं था सबसू कि सबसे पहले तो आपा खुद अपनी भाषा ने अपनावा, बोला, बिन इज्जत दिया, अपना बच्चा ने सिखावा, ताकि अपनी भाषा और भी मजबूत हुए, अपनी सरकार पर दबाव बढ़े, बिल्कुल केंद्र सरकार पर दबाव बढ़े। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि बिल्कुल अपनी राजस्थानी भाषा ही बोलो, ताकि लोगों ने पतो चले कि राजस्थानी भाषा वे कहीं से बोलो, भले थे मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, कोई सी भी, लेकिन बोलो ताकि एक दबाव बढ़े, क्योंकि दबाव से मूवी बहुत बढ़िया काम करे से राजनीति में। बिल्कुल। तो आज को वीडियो था कसोख लाग्यो मन कमेंट्स कर जरूर बताजो, और लास्ट में फिर मैं था कह रही हूँ कि राजस्थानी जरूर बोलता रहियो। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, राम राम सा, राम राम सा।